गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. देयर हैज़ बिन अ प्रॉब्लम विथ यू. आपने कहा था कि ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम हो रही है. सो दिस इज़ अ रिविजन वीडियो एंड आई रियली थॉट दैट यू वुड फिगर आउट द प्रॉब्लम कि क्यों आप कुछ नंबर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उनमें से. एंड कोई बात नहीं, आई गेव दैट क्वेश्चन टू यू बिकॉज इट वॉज अ बिट ट्रिकी एंड मुझे लगा था कि आप लोग फिगर आउट कर लोगे, लेकिन कोई बात नहीं. आई विल टेल यू कि वो क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व हो रहे थे और उनको वेरीफाई करने पे रिजल्ट वैरी क्यों कर रहा था. ठीक है. सो पहले हम लोग पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं. जैसे कि क्विक रिविजन ज़रूरी है ताकि आपको रूल्स याद आ जाए उसको सॉल्व करते टाइम. तो स्टूडेंट्स, ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 नंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं. ओके, 0 से लेकर के 7 नंबर्स इंक्लूडेड रहते हैं और यहाँ पे हमें मिला है 2 4 2 1 ऑक्टल है. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स हैं इनको हमने लिख दिया 2 4 2 1, यानी कि अलग अलग करके लिख दिया. और सबके नीचे लिख दिया 1 1 8, क्योंकि ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन है तो मल्टीप्लाई करना है. तो सबके नीचे उसका पर्सनल 8 लगा के उसके ऊपर पावर्स लगा दिए हमने 8 के. ओके, 0 1 2 3, राइट से लेफ्ट में पावर्स बढ़ाते हुए लगाते हैं ना. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन सबको आपस में प्लस कर देना है, यानी कि सबके प्रोडक्ट्स को आपस में प्लस कर देना है. और वो करने के बाद हमें मिला है 1297. ओके, और 1297 को जब हमने वापस से वेरीफाई किया, यानी कि 8 से डिवीजन किया, तो हमें वापस से क्या मिला 2421, यानी कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए. ठीक है. सो ये बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कि कैसे किए जाते हैं इसको, इसलिए मैं डिवीजन करके आपको दिखा नहीं रही हूँ. आई होप यू रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट इज 2444. इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो पहले अंदर के जो ब्रैकेट के नंबर्स हैं इसको अलग अलग लिख लेंगे. और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 से मल्टीप्लाई हमें करना है और 8 के ऊपर पावर्स हमको लगा देने हैं. राइट से लेफ्ट में पावर्स बढ़ती जाएंगी. पहले 0 1 2 3. ओके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते चलना है और इन सभी के प्रोडक्ट्स जो आएंगे उसको आपस में हमें जोड़ देना है. तो जोड़ने पे हमें 1316 मिला. ओके, और इसका जब हमने वापस से वेरिफिकेशन किया तो 8 से डिवीजन करना पड़ा हमें और 8 से डिवीजन करने पर हमें 2444 ही मिला. ओके, नेक्स्ट नंबर इज 4554. ओके, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई की, इसको अलग अलग तोड़ के लिख दिया हमने स्टूडेंट्स. ओके, और सबके नीचे 8 लिख दिया और 8 के ऊपर पावर्स लगा दी. राइट से लेफ्ट के क्रम में जब हम बढ़े तो हमने 0 1 2 3 करके बढ़ाते हुए एक एक नंबर से पावर्स ऊपर लगा दी. ठीक है. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. यहाँ 1 इसलिए क्योंकि a⁻0 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट. ओके, मैंने आपको ऑलरेडी एक चार्ट भेजा हुआ है जिसमें मैंने 8 की कुछ पावर्स आपको मल्टीप्लाई करके दी हुई हैं. आप लोग उसमें से वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ओके, सो प्रोडक्ट्स केम and these are the products, we added them and we got 2412. ओके, इसको वेरीफाई किया तो 8 से डिवीजन करना पड़ा वेरिफिकेशन के लिए. तो 8 से डिवीजन करने पर हमको वापस से क्या मिला 4554, यानी कि यही नंबर जहाँ से शुरू किया था वहाँ पहुँच गए. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच इज़ 5512. ओके, सेम सिनेरियो है स्टूडेंट्स. इसको हमने यहाँ पे किया. ओके, ये किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में पावर्स लगाने के बाद. एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स. 8 to the power 3 into 5 किया तो 5 ब्रैकेट के अंदर का था वो यहाँ लिख दिया. 512 इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आया. फिर 5 सेकेंड वाला डिजिट है उसको 8 to the power 2 पे किया. 5 into 64, 8 to the power 2 की वैल्यू 64 होती है. ओके, फिर 1 into 8 to the power 1, यानी कि 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी. और 8 to the power 1 यानी कि 8 ही होता है तो वो यहाँ लिख दिया. 2 into 8 to the power 0 किया तो 2 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी स्टूडेंट्स और 8 to the power 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है तो वो हमने यहाँ लिख दिया. इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट्स मिले, इनको हमने आपस में जोड़ दिया. आपस में जोड़ने के बाद हमको 2890 मिला और ये हमारा डेसिमल नंबर है स्टूडेंट्स. ओके, 2890 हमारा डेसिमल रिजल्ट आया है. तो डेसिमल को ऑक्टल में हमें वापस से ढूंढना है. तो इसको हमने क्या किया कि 2890 को हमने 8 से डिवाइड किया और डिवाइड करने पे हमें मिला 5512. ओके, सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखो सेम आ गया ना. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 6221. तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया स्टूडेंट्स. पहले नंबर को फैला दिया, फिर राइट से लेफ्ट के क्रम में जैसे जैसे हमने 8 लिखा है उसके ऊपर पावर्स भी बढ़ाते हुए लिख दी
और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सबके प्रोडक्ट्स जो भी आए हमने उनको जोड़ दिया और हमें यहाँ पे आंसर अपना डेसिमल नंबर मिला 3217। 3217 को हमें वेरीफाई करना था कि वो सच में डेसिमल जो जिस ऑक्टल से वो डेसिमल बना है वो सही है कि नहीं। तो हमने उसको 8 से डिवाइड किया और डिवाइड करने पे हमें मिला 6221। ओके, so this is how we are solving the questions, multiplication and then division for octal to decimal conversion. All right. Now students, here comes the tricky part. You have been asking me about these numbers 3138 कि मैम ये octal से decimal में convert क्यों नहीं हो पा रहे हैं. So students, do you remember the basic rule? I told you it was tricky. And do you remember the basic rule? Why are you not able to solve this question? Because octal में जो भी digits included होते हैं जिस पर वो काम करता है वो है 0 से लेकर के 7 तक. ऑक्टल का बेसिक रूल ही यही है कि उसमें जो डिजिट्स इंक्लूडेड होते हैं वो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, एंड 3138 को आप इसीलिए नहीं सॉल्व कर पा रहे थे क्योंकि इसमें उसकी जो लिमिट है वो 7 तक की है और वो एक्सीड कर गई है. ओके, और आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद अ बेटर एग्जाम्पल. ठीक है, तो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3138 लिखा और सेम प्रोसीजर से जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमें 1632 मिल गया. 1632 तो हमको मिल गया, लेकिन जब हम 1632 को वापस से वेरीफाई करने जाते हैं तो हमें 3140 मिला. 3140 3138 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन इसके डिजिट्स को देखो स्टूडेंट्स, इसमें 3140 में कहीं पर भी 8 नहीं है. क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के 7 तक के ही नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं. इस वजह से ये इस पर भले ही हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लेकिन जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये हमको एग्जैक्ट वो नंबर देगा जो जिससे ये बना है. ओके, दैट्स द प्रॉब्लम. यहाँ पे डिजिट 8 इंक्लूडेड था. डिजिट 8 लिमिट को एक्सीड कर रहा था. 0 से 7 तक के बीच में 8 नहीं आता, 7 के बाद आता है. इस वजह से वी वर नॉट एबल टू सॉल्व. ओके, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि 313, चलो ये 3138 नंबर था. हम लोग आपको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए 3137 को सॉल्व करते हैं. ओके, सो 3137 को सॉल्व करते हैं जो कि 3138 से एक नंबर पहले आता है. इसका जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा था वो वैरी कर रहा था ना. अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये एग्जैक्टली आपको यही चीज़ मिलेगी. ओके, सो इसको हमें कन्वर्ट करना है. सबसे पहले इनको अलग अलग करके लिख दिया. 8 to the power 2, 8 to the power 3, 8 into 3 into 5 1 2 plus 1 into 64. 3 into 8 क्योंकि 8 to the power 1 की वैल्यू 8 ही होती है, और 7 into 1 क्योंकि 8 to the power 0 की ऑटोमेटिक वैल्यू 1 हो जाती है. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15 प्लस 64 प्लस 24 प्लस 7. इसका रिज़ल्ट प्लस करने पे हमें मिलेगा 1631. ओके, अब 1631 को वेरीफाई करते हैं. 8. ओके, तो यहाँ पे जाएगा ये 2 टाइम्स, 2 16 और ये 31 आ गया, तो ये जाएगा 203 टाइम्स जाएगा एंड हमारा रिमाइंडर बचेगा 7. ओके, अब इसको भी हमें 8 से डिवाइड करना होगा स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये जाएगा 2 टाइम्स 16 आएगा. 16 20 में से 16 गया तो 4 बचा, तो यानी कि हम 43 आया. तो 5 टाइम्स जाएगा 40, रिमाइंडर आएगा 3. ओके, फिर यहाँ पे 8 से हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे ये 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1. तो आंसर जब हम लिखेंगे नीचे से ऊपर तक तो आंसर आया 3137. तो आपने देखा स्टूडेंट्स, 3137 जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हम पहुँच गए. तो 3137 का ये सिनेरियो है कि इसके सारे डिजिट्स रूल के हिसाब से ऑक्टल नंबर में इंक्लूडेड है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 के बीच के नंबर्स हैं. लेकिन 3138 में ये सिनेरियो नहीं था और यही मैं चाहती थी कि आप नोटिस करें. खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड कि आपको वो नंबर सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही थी जो आपने मुझे दिए थे. सो आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू. आई होप you have understood, and if there is any more problem, kindly tell me in the comment section. Okay, take care.